बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स के साथ काम किया है, जैसे वॉलमार्ट, नोवार्टिस, कॉग्निजेंट, ये सब मतलब वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं। अभी हम बात कर रहे थे एक कंपनी से, आईटीसी करके, इंडिया में काफी बड़ी Correct. कंपनी है। बहुत बड़ी। दे हैव लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। वो एआई नहीं यूज कर पा रहे हैं। When you started in COVID time, आज से 2 साल 3 साल पहले जब आप ऑर्गेनाइजेशन चालू करी थी एआई पे, तब और अभी में what difference you can see? जैसे हमारे पेरेंट्स को भी, नो फॉर दैट मैटर, इनिशियली हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि ठीक है एआई में क्या कर रहे हो, क्या होता है एआई, और उनको भरोसा भी नहीं था। और अभी जब से ये व्हाट्सएप में दिखने लगा है वो आइकॉन, दिस ये लेकर ये एआई है, ये रोबोट है, क्या ऐसे बात कर सकते हैं? तो लगता है कि बैंगलोर में रहने से इस चीज़ का भी कुछ फ़ायदा या कुछ नॉलेज ज़्यादा मिलता है, या वहाँ की हवा में कुछ बात है? मे बी, आई डोंट नो, आई कैन नॉट डिनाई कि बैंगलोर में रह के शायद वो दूसरे सिटी में रह के नहीं करती है, हो सकता है बैंगलोर में हो इसलिए आया दिमाग में, आई डोंट नो, मे बी सही बोला आपने, शायद यहाँ की हवा में ही कुछ हो ऐसा। Hi Shobha, welcome to this podcast. How are you? Hi Neha, thank you for inviting me for this podcast of yours. Let's start with your introduction. Shobha, we would like to know कि आप कहाँ से आए, आपका बैकग्राउंड क्या है, और आप जैसे कि एक न्यू स्टार्टअप, यू आर द वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द न्यू स्टार्टअप, तो हमको थोड़ा अपने स्टार्टअप के बारे में बताइए। आप कहाँ से आए हैं, क्या एजुकेशन है, बैकग्राउंड, एवरीथिंग वी वुड लव टू नो अबाउट दैट। Since we are talking about people from different cities and especially from Bihar, so I'm born and brought up in a town in Bihar called Darbhanga. वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की अंटिल 12th स्टैंडर्ड, एंड आफ्टर दैट आई मूव टू अगरतला, जहाँ पे मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स के साथ काम किया है, जैसे वॉलमार्ट, नोवार्टिस, कॉग्निजेंट, ये सब मतलब वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज हैं। पर ये एब्स्ट्राबिट स्टार्ट हुआ लॉकडाउन में, जब मतलब वी वर वेरी डिस्कनेक्टेड विद पीपल ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड वी वर वेरी वरीड ऑल द टाइम, वी वर एंशियस। तो हम क्या करते थे, हम बहुत ज्यादा फोन पे बात करते थे कि हमें सब पता चलता रहे, कभी लोग स्टेटस डाल रहे हैं, नो समवन नीड्स हॉस्पिटल, समवन नीड्स मेडिसिन, तो वी आर वेरी कनेक्टेड टू पीपल, एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय ओल्ड कॉलीग्स, फ्रेंड्स, हॉस्टल मेट, सीनियर जूनियर्स, एवरीवन। एंड दैट इज जब बात होती है तो फिर बहुत सारा गैप दिखा हमें मार्केट में, कि जहाँ पे ऐसी कंपनीज ही नहीं है जो एआई को टारगेट कर रही हैं या एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना रहे हैं अभी, which can be used by से स्मॉल टू मीडियम स्केल कंपनीज। जो भी एआई की बातें हो रही थी वो बहुत हाई लेवल पे बातें हो रही थी, ऐसा नहीं हो रहा था कि मतलब हमारे जैसे या कोई भी जो स्मॉल कंपनीज है ना वो यूज कर पाए। तो वो हमने देखा कि जो भी मीडियम टू स्मॉल कंपनीज हैं वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो चाहते हैं एआई इम्प्लीमेंट करना, बट उनको ये नहीं पता है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और प्लस वो अगर बड़े सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे तो उनको पता है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। हमने सोचा कि फिर हम इस स्पेस में आते हैं और इन कंपनीज को हेल्प करते हैं, और that is what our vision and mission is, so our vision is to make sure that we are using AI to its best potential. we know AI में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और उसको अगर हमने एथिकल वे में यूज किया तो हम काफी काफी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपना कॉस्ट, अपना टाइम, एवरीथिंग। और हमारा मिशन है is to empower companies across sectors, other than technology as well. Right now the use of AI is limited to companies which are only in tech. तो अभी हमारा मिशन है कि जो अपार्ट फ्रॉम टेक अदर इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर्स हैं, जो अदर कंपनीज हैं, दे आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड इन दिस एआई रिवोल्यूशन। बिकॉज हमें ये भी पता है, बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, हैविंग 10-12 years ऑफ एक्सपीरियंस, हमें ये भी पता है कि जैसे इंटरनेट रेवोल्यूशन आया था 1990s में, उसके पहले इट एग्जिस्टेड बट फॉर अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल और वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज। बट जब रेवोल्यूशन आया तो ये हमारी जनरेशन ने देखा है कितना चेंज आ गया, हमारा कितना, हमने कितना देखा है, हमको कितना विजन मिला है बाहर की दुनिया के लिए। तो दैट इज व्हाट एआई इज गोइंग टू डू फॉर अदर कंपनीज, फॉर द एंटायर वर्ल्ड, फॉर दैट मैटर। तो इसलिए हमारा मिशन है कि सारे कंपनीज को हम एम्पावर करें एआई के थ्रू। When you say कि it is limited, AI आज की डेट में लिमिटेड है इंडस्ट्री में, so what does that mean? और कौन से बाकी इंडस्ट्री में जाना चाहिए? एंड मतलब जैसे आप बोल रहे थे कि मिशन है आपका कि बाकी करेक्ट, इंडस्ट्री में भी ये और स्प्रेड होना चाहिए, तो वो इंडस्ट्री क्या है? जैसे कि कैन यू गिव अस एग्जांपल ऑन दैट? डेफिनेटली। तो देखो, जैसे अभी एआई की बात कर रहे हैं हम, तो एआई आप मोस्टली टेक कंपनीज में देखोगे। से अगर हम जूम प्लेटफॉर्म पे अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं या किसी भी टेक की बात कर रहे हैं, जो भी आपको गूगल पे ऑनलाइन अवेलेबल है, लेट्स से वेबएक्स,
Zoom, any other platform, Microsoft, Google, they are using AI to its full potential, और उसमें वो काफी रिसर्च कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, काफी ग्रो कर रहे हैं. बट अदर सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमारे पास, अभी हम बात कर रहे थे एक कंपनी से, ITC करके, इंडिया में काफी बड़ी कंपनी है. बहुत तो बड़ी. they have lot of manufacturing plans for different products. वो AI नहीं यूज कर पा रहे, अभी उनको नहीं पता है, दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग कि क्या, कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं AI को. मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे तो शुरू से एंड तक में बहुत मैनुअल प्रोसेस है अभी भी, मतलब इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी हैज कम इनटू पिक्चर, अभी भी वो बहुत मैनुअल है, तो दे आर स्टिल एक्सप्लोरिंग. तो हम वैसी कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं ये मतलब AI को फुल पोटेंशियल से यूज करने के लिए, ताकि हर जगह हम AI को यूज कर सकें. AI हो. जैसे मान एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कोई भी मशीन है उनका, ठीक है, उधर कुछ फॉल्ट हो गया, तो अब फॉल्ट हो गया तो वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े मैनुअल्स है, वो चेक करते हैं कि कहाँ पे 10 स्टेप्स है, तो 10 स्टेप में उनको जाके चेक करना पड़ता है हर इंसान को. तो इंस्टेड AI क्या कर सकते हैं, AI उनको बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, बेस्ड ऑन व्हाट ट्रेंड दे हैव सीन, वो बता सकता है कि यहाँ पे 90% चांस है कि यहाँ पे फॉल्ट होगा, तो मैक्सिमम लोग वहां पे जाके देखेंगे कि क्या इशू हुआ था, और हो सकता है वो सॉल्व हो जाए. तो it optimizes a lot of your time and even the labor or the people that you have employed. So it तो is, we can say that it is useful from the time perspective also, from the cost perspective also. और जो कि एक मैनुअल में कहीं ना कहीं एक इशू का प्रॉब्लम होता है कि कुछ छूट जाता है, बट क्योंकि AI है तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स डेटाबेस, मतलब जितने बार वो ट्रैवर्स करेगा बैकवर्ड उतने बार एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देता है, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी बहुत बढ़ा देता है प्रोसेस की. आपका कोर प्रोडक्ट क्या है, आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोर प्रोडक्ट क्या प्रोवाइड करती है? हम लोग एक कंसल्टिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी है. तो our major revenue, or what we do is we provide customized services or customized products to our clients, to the companies that reach out to us. ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले समझते हैं उनका प्रॉब्लम क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उसके बाद फिर हम उनको उनके लिए जो सूटेबल आर्किटेक्चर है वो डेवलप करते हैं, और उसके लिए हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. इट्स नॉट कि हमारा कोई प्रोडक्ट है और हम एक प्रोडक्ट हमने एक प्रोडक्ट बनाया और फिर वो हम सबको सेल करें, ऐसा नहीं करते हैं हम. वी आर अ सर्विसेज कंपनी. करेक्ट. तो आप कोई ऐसा एग्जांपल बताओगे कि किस टाइप के क्लाइंट से कैसे टाइप के डिमांड आता है, किस टाइप का चीज दे आर आस्किंग फॉर, वेयर दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम एंड व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन यू गाइस आर प्रोवाइडिंग टू देम? अभी मैं अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ आपको. तो उसमें क्या करते, जैसे वो एक प्लेटफॉर्म है मेंटरशिप के लिए. इवन यू एज अ यूजर यू कैन जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म, रजिस्टर देयर. तो वहां पे आप एज अ मेंटोर भी रजिस्टर कर सकते हो, एज अ मेंटी भी रजिस्टर कर सकते हो. ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस, एंड इट्स अ फुल, इट्स नॉट अ पेड वर्जन एज ऑफ नाउ, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च अ पेड वर्जन, बट दैट्स इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इट. बट अभी आप कोई भी रजिस्टर कर सकते हो एज अ मेंटर और एज अ मेंटी. Now, whenever a mentee goes onto the platform, okay, they let's say see a list of 1,000 mentors who have registered. But अब उनको दिख रहा है कि यार ये 1,000 mentors, मुझे अभी instantly बात करनी है, ये 1,000 mentors available हैं, but they might take their own time to respond, right? Because it's not a paid version, they're not entitled to give you their time immediately. तो वहां पे हमने एक AI मेंटोर लॉन्च किया है. तो AI मेंटोर क्या है, AI मेंटोर को आपको ट्रेन करना, कोई भी AI मॉडल बनाओगे ना, आप उसको ट्रेन करना पड़ता है विद सम रेलेवेंट डेटा, रेलेवेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, कि जब वो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दे, जब आपको क्वेरीज के आंसर दे, तो वो रेलेवेंट हो. ऐसा नहीं कि गूगल से उठा के दे कुछ भी दे रहा है. तो उस AI मेंटोर को हमने ट्रेन किया है अभी, कि आपका ये पर्सोना है, लेट्स से आपने इंजीनियरिंग करा है, आपका ये कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देता है तो आपको ऐसे आंसर्स करने हैं. तो वो हमने उसको बताया, एंड दैट इज हाउ पीपल, द मेंटीज आर नाउ यूजिंग दैट मेंटोर, AI मेंटोर टू गेट देयर आंसर्स इंस्टेंटली. तो ये एक बहुत चैटबॉट, आप मतलब चैटबॉट इज वेरी सिंपल. चैटबॉट क्या होता है, चैटबॉट भी हम डेवलप करते हैं. तो चैटबॉट में क्या होता है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इफ दे नो, आपको 4-5 ऑप्शन देंगे, मतलब इट्स इफ एल्स काइंड ऑफ फ्लो. वो थोड़ा AI मेंटोर इज वेरी पर्सनल, आई मीन वेरी पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन दैट हैपेंस. कस्टमाइज इट इज. यस, कस्टमाइज एंड पर्सनलाइज टू योर क्वेरीज. अगर आप उससे बात करोगे वर्सेस मैं उससे बात करूँ, तो वो दोनों को अलग अलग आंसर देगा. वर्सेस चैटबॉट क्या करता है कि आपने भी सेम क्वेरी किया, मैंने भी सेम किया, तो वो दोनों को सेम आंसर देगा. स्टैंडर्ड आंसर. डेफिनेटली. बिकॉज यू आर इन दिस फील्ड, AI में है आप, और आप देख रहे हैं कि डे टू डे ये सब रिलीज हो रहा है, AI प्रोग्रेस कर रहा है.
सो व्हेन यू स्टार्टेड इन कोविड टाइम, आज से 2 साल 3 साल पहले जब आप ऑर्गेनाइजेशन चालू करे थे एआई पे, तब और अभी में व्हाट डिफरेंस यू कैन सी? नॉलेज के पर्सपेक्टिव में भी कितना चेंज आया है, और एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कितना एडवांसमेंट आया है? Okay, see, frankly speaking, in the last 2 years, a lot has changed. टेक और स्पेशली अगर हम एआई डोमेन की बात करें, ये बहुत ही डायनामिक डोमेन है. इट कीप्स लर्निंग वेरी क्विकली, इट कीप्स अंडरस्टैंडिंग, इट कीप्स इवॉल्विंग वेरी क्विकली, रैपिडली. तो अभी से 2 साल पहले जब हमने स्टार्ट किया वर्सेस आज हम जहाँ हैं, तो 2 साल पहले हमें बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता था व्हाट वी डू, इवन टू एनीवन जो भी पूछ रहे हैं कि आपकी सर्विसेज क्या है. तो उनको हमें बहुत लेमन टर्म्स में से मोबाइल ऐप्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आपको कुछ ऑटोमेशन चाहिए, तो ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता था. वर्सेस अभी क्या है, अभी एवरीवन नोस, इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, सबको पता है कि एआई है. एंड ऑल थैंक्स टू दीज बिग कंपनीज, जैसे चैट जीपीटी आया तो उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया. देन आजकल व्हाट्सएप में भी आपको मेटा का वो दिख रहा है, मेटा का आइकॉन दिख रहा है जहाँ पे आप उससे चैट कर सकते हो. तो अभी सबको पता है एआई क्या है. तो दैट हैज बीन बिकम इजी फॉर अस टू एक्सप्लेन आवर सर्विसेज एंड लेट देम नो दैट दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज इट. तो हमें पहले उनको बताना पड़ता था, अभी उनको पता है कि ऐसे हम यूज कर सकते हैं एआई को. एंड यस, एटलीस्ट नाउ दे नो कि बेसिक नॉलेज क्या है एआई का, जो कि आई थिंक 2 साल पहले आप लोग को बेसिक भी समझाना होता होगा, पर आज के टाइम में शायद बेसिक नहीं समझाना पड़ेगा, उससे एक हाँ, लेवल आगे अब आप आगे हम बात कर सकते हैं. हाँ, तो जैसे हमारे पेरेंट्स को भी फॉर दैट मैटर, इनिशियली हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि ठीक है एआई में क्या कर रहे हो, क्या होता है एआई, और उनको भरोसा भी नहीं था. और अभी जब से ये व्हाट्सएप में दिखने लगा है वो आइकॉन, देन दे लाइक अच्छा ये एआई है, ये रोबोट है क्या, ऐसे बात कर सकते हैं हम. आई एम ऑल्सो फ्रॉम आईटी, और एज एन आईटी पर्सन ये सबके दिमाग में होगा कि जब आज की डेट में कोई आज से नेक्स्ट 5 और 10 years देखता है सरवाइव और थ्राइव करना है इस इंडस्ट्री में, वेयर वी कैन सी कि इतने सारे रिडंडेंसी, जॉब लॉस और सारी चीज़ें हो रही है एक तरफ, और एक तरफ हम देखते हैं जहाँ पे एआई में स्किल लेवल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी कैन सी द शॉर्टेज इन दैट रीजन. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वॉन्ट टू नो, आपको क्या लगता है कौन सा लैंग्वेज आज की डेट में, अगर कोई इंजीनियरिंग क्लियर कर रहा है और कमिंग इनटू द मार्केट, तो कौन सा लैंग्वेज the person should learn so that he can have a very good career in the next 5 to 10 years? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हमें कि पूरा टेक इंडस्ट्री है ना, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है. ऐसा मैं कभी, या इवन इन आवर इंटरव्यू प्रोसेसेस हमने कभी ये नहीं बोला कि यू शुड नो दिस लैंग्वेज, है ना. क्योंकि अगर आपको बेसिक्स, अगर लेट्स से हम कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पता है, आपको पता है कंपाइल कैसे होता है कोड, आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स का आइडिया है, तो लैंग्वेज उसके ऊपर, उसके टॉप पे बिल्ड होता है. लैंग्वेज आप सीख सकते हो, तो लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर. ठीक है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. और अगर हम एआई की बात करें, तो आजकल हर कॉलेज में आई मीन सी एआई स्पेसिफिक फील्ड्स तो हैं, एआई स्पेसिफिक ब्रांचेस तो हैं ही, बट नॉर्मल आजकल कंप्यूटर साइंस के कोर्स में भी मोस्टली सारे कॉलेजेस अब एआई के कुछ कोर्सेज इंक्लूड करने लग गए. बट as someone who is looking for good skill set in AI, what I would suggest is आप जाओ, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो always keep an eye for all the new things that are happening in the market. You should never just concentrate on what is the course work that is given. You look around, you try to look around. वो basically समझो आप कि आपका कोर्स क्या है, उसके अराउंड देखो क्या रिसर्च चल रहा है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. क्योंकि कोर्स तो आपके साथ से 1000 स्टूडेंट्स से सब कर रहे हैं, तो व्हाट विल मेक यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम देम. नया कोई आता है जॉब के लिए, तो व्हाट यू सी in that person from the technical perspective I'm asking? जैसे हमारी टीम भी मतलब डाइवर्स है काफी, तो ऑब्वियसली एज एन एआई कंपनी यू कैन नॉट जस्ट रन एन एआई बेस्ड बिजनेस with people who only have the AI skills. We need back end, front end, all the developers. But for the AI positions, what we are looking for is उनको बेसिक आइडिया होना चाहिए LLMs क्या होते हैं, what are RAGs, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनको ये पता है कि सारे LLMs जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में उनको कैसे यूज करना चाहिए. प्लस अब ये नहीं है, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आपको एलएलएम बनाना स्क्रैच से आना चाहिए एकदम एंड टू एंड, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर जरूरत पड़े, कोई बहुत हाईली कस्टमाइज्ड हमें कुछ चाहिए किसी प्रोडक्ट के लिए बनाना है किसी कंपनी के लिए, तो यू शुड नो कि स्टार्ट कहाँ से करना है. उसके ऊपर ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो हेल्प करेंगे, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको. At least it should not be a new term कि अरे ये क्या है. हाँ, जैसे हम लोग LLMs AI की बात कर रहे हैं,
तो RAG is a term. RAG is nothing but retrieval augmented generation, nothing else. But it's just that people should know what a RAG is. When we are talking in AI terms, you should understand that कि ये करना है हमें, इसका ही मतलब होता है कि terms क्या का. होता है That एंड is हाउ what. टू यूज इट। जब आपके पास तो डिफरेंट लोग आते होंगे इंटरव्यू के लिए, आप जब हायर करते होगे, तो आपको लगता है कि अभी के जितने लोग हैं, स्पेशली कमिंग जनरेशन, द फ्रेशर्स, how much they already know about this or how much they are into this new technology? अभी जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं ना, तो लेट्स से आई विल टॉक अबाउट द लास्ट पोजीशन दैट वी फिल्ड, एंड दैट वाज फॉर एन AIML इंटर्न. तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड by their skill set, by their talent. मतलब they have a lot of exposure as compared to what we had during our college times. And people who are smart, who are ambitious, they are using it to their full potential. उनको पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस कंट्री में, किस कंपनी ने क्या अभी लॉन्च किया. से फेसबुक ने कुछ न्यू लॉन्च किया है क्या, चैट जीपीटी ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, किसने क्या लॉन्च किया, सबको पता है न्यू चीजें जो भी लॉन्च हो रही है. और उनको हम ये देखते हैं कि how eager they are to learn, because interns, yeah, as a fresher, you cannot expect them to know everything. It's just that how fast they are learning, how well they are understanding the concepts, and the most important part is how well they are receiving feedback from their seniors, and how they are how do they gel along with with the team. So these are few things that I definitely look for. कि आपके साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ, आपने किसी को हायर किया कि अच्छा ये है, ऐसा है, बट एक्चुअली व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग विद दैट पर्सन इट वाज कंप्लीटली अपोजिट, इफ यू हैव एनीथिंग? हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है. आई मीन अभी तक हमने अभी करंटली 25-26 लोगों की टीम बनाई है, बट वी स्टार्टेड फ्रॉम 3-4 पीपल. और या ओवर द लास्ट 2 years ऐसा हुआ है डेफिनेटली कि हमने किसी को हायर किया. बिकॉज क्या होता है ना, जब इंटरव्यू में यू सी अ टोटली डिफरेंट पर्सन, एंड देन व्हेन दे एक्चुअली कम टू वर्क, इट्स वेरी डिफरेंट, बिकॉज नाउ दे नो कि अब तो जॉब मिल गई है, नाउ इट्स अप टू मी क्या करना है. So we have to handle things in a very sensitive manner. We have to understand कि अगर मतलब if the attitude is the problem, or if they are having some real issues in their family, in their personal life, or even work wise, are they not able to tag along or work along with the teammates, are they having any challenges. So we have to zero down upon what the problem is. If the problem is something we can resolve, we do that. We try our level best to resolve all the problems that they are having. अगर ऐसा लग रहा है कि there is a problem with the candidate, we have open conversations with them that this is not how we are expecting the work to go. And I mean, even if they don't improve, we give them enough time, 3 months, 4 months. But as a startup, and plus as a bootstrap startup, we don't have very deep pockets. हम ऐसा नहीं है कि 1 year 2 years तक ऐसे रख सकते हैं ना. तो हमको 3-4 months में we also have to make swift and quick decisions. करेक्ट. So what you said last time, अभी just what you said कि बहुत सारी चीज आप देखते हो, how the person is attitude, how whether the person able to gel with other team members or not, and उसका understanding कैसा है, various factors, communication. So is it correct to say, I'm just trying to understand, if a person is very good in technical but अगर soft skill नहीं है, तो it could be a problem for the person, and the vice versa case? It totally depends upon the role. Let's say if the person is has everything, has every skills, let's say technical skills बहुत बढ़िया है, टीम के साथ काम कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, it's only the communication. Then we try to we also try to give them some training on soft skills. We sign them up for trainings, and then we also have to make sure that that person, that because ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा, तो that particular person is not talking to the client. Because if the work is, everything is fine, then we can keep the person. It's just that they are working in the back end, and they also know that this is a challenge. They are also trying to learn. And frankly speaking, हमारे टीम में या लास्ट 2 years में मैंने ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जिनका सॉफ्ट स्किल्स की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे. और इवन इन माय इंटायर करियर, राइट, ऐसा बहुत कम देखा है कि उनका सब कुछ बढ़िया है, बस सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम है तो वो ग्रो नहीं कर पा रहे. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इंसान एम्बिशियस है, सब कर रहा है, टेक्निकल स्किल्स बढ़िया, तो दे ऑल्सो इम्प्रूव ऑन देयर सॉफ्ट स्किल्स. And I have seen people developing from, let's say, on a scale of 10, if they are at 5 right now, they have developed to 8-9 in 3-4 years of time. And it's not impossible.
एंड प्लस us coming from a place like बिहार दरभंगा, जहाँ पे आपको पता है हिंदी मीडियम बहुत डोमिनेंट है। और इवन अगर जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की, पर फिर भी ऐसा कभी नहीं था कि हम लोग हिंदी में बात नहीं करेंगे, है ना। इंग्लिश इज स्टिल अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर अस। अभी भी हमको बात करनी है तो वी फर्स्ट थिंक इन हिंदी, और उसके बाद फिर हम इंग्लिश में बात करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि आप सबसे पहले आप हिंदी में सोचते हो एंड देन यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एटलीस्ट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ टियर 2 सिटी। Yes, definitely. I mean, and I'm not shy of saying this. See, अगर मैं अपनी बातें समझा पा रही हूँ लोगों को, अगर लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरे फीलिंग्स, मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, तो even if it takes few minutes of time, it is fine. Correct, correct. No, completely agree with that. Now, because as we said that you have started this organization during COVID, COVID के टाइम पे आप चालू करे, आपको उस टाइम अपने कुछ इश्यूज आए होंगे, और सिर्फ उसी टाइम इश्यूज नहीं, बीइंग एन वुमेन फाउंडर आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे, आपको किस तरीके के चैलेंजेस आए और हाउ यू ओवरकम दोस चैलेंजेस? I mean, when we started, so I was the first person, like I started Astrobit with my husband Savan. So I was the first person to leave my job and take this up full time. And then we did some testing, some market testing, if we are going to sustain or not. Then once we were sure for next, 5-6 months, and that is when Savan also joined. So and then he also left his full-time job at Microsoft, and then he also joined Astrobit. So initially it was, Savan was helping me, but obviously he was not working full time, so he couldn't devote his full time to Astrobit. So what was happening is initially when I was talking to clients, ये फर्स्ट लेवल ऑफ हेजिटेशन, एंड आई वुड डेफिनेटली एक्सेप्ट इट कि ये फर्स्ट लेवल ऑफ हेजिटेशन आ जाता है सामने वाले को हमेशा, दैट ओके आई एम टॉकिंग टू अ वुमन, बी द अदर पर्सन फ्रॉम एनी कंट्री और एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, इट डजंट मैटर कि इंडिया में पैट्रियार्की है या यूएस में, ऐसा मैं किसी कंट्री के बारे में नहीं बोल सकती हूँ, बट मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड दिस कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। एंड देन बट देन व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टेक, एंड देन दे अंडरस्टैंड नहीं ठीक है, दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, शी अंडरस्टैंड्स द एंटायर ट्रेड, देन दे बिकम कंफर्टेबल। तो जो वो फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आता है ना, तो दैट हैज बीन अ ब्लॉकर, एंड अभी भी वो थोड़ा बहुत है, बट अभी मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि अभी ये काफी कम हो गया है, इधर कम हो गया है या फिर मैं इम्यून हो गई हूँ, कुछ भी हो सकता है। और यू चेंज, मतलब होता है ओवर द इयर्स यू आल्सो गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, पहले में ये नहीं हुआ, फिर ओवर द इयर्स आप खुद भी सीखते हो, आपका एक करेक्ट करेक्ट, हाँ ये भी हो सकता है, हाँ। या तो मैं भी समझ गई और मुझे भी पता है कि ओके दिस इज कमिंग, दिस इज व्हाट आई हैव टू एक्सपेक्ट, एंड आई डोंट हैव टू फील एनीथिंग अबाउट इट एट ऑल। ये तो एक ये चैलेंज था, और फिर दूसरा चैलेंज कोविड के टाइम पे या फिर इवन उसके बाद अभी ऑफिशियली गॉट रजिस्टर्ड इन 2022, एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आल्सो। So that was a very difficult time because pregnancy was fine, but after that when I am expecting 6 months or at least 2-3 months of maternity leave, I got none at all. So I would never recommend or I would never say, and I'm never proud of it कि मैंने maternity leave नहीं लिया है. I always think that I should have taken that break, but it's just that if you have decided to do something, you can never go back. So that has been a very big challenge. आई थिंक दैट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की, और ये बहुत ही जेन्युइन बात है कि व्हेन यू थिंक दैट यू कैन टेक, आप एक नया चीज लियो, कमिटमेंट, एंड यू नो दैट यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम द जीरो, Yes. स्क्रैच से आपको करना है। जब हम बोलते हैं कि मदरहुड के साथ, व्हेन यू आर सेइंग कि आप एक नया मदरहुड लाइफ स्टार्ट कर रहे हो, नया कंपनी कर रहे हो, सो दीज आर टू Very डिफरेंट challenging. थिंग्स और एकदम एक साथ स्टार्ट हो रहा है। तो हाउ यू से, मतलब व्हाट यू से, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, एज यू सेड इट्स टफ, बट आपको एग्जांपल देना चाहोगे या कैसे, मतलब आप क्या बोलोगे कि, क्योंकि आपको देख के काफी और भी लोग इंस्पायर होंगे और होते ही होंगे रियल लाइफ में कि कितने ऐसे लोग होते होंगे, सो व्हाट यू थिंक कि मतलब कैसा है ये जर्नी और किस तरीके से? I should say this is a very beautiful journey, because both of these are my babies. I have decided to, start Astrobit. I have decided to have a baby, and both are my decisions. I'll take full ownership of that. ऐसा कभी नहीं बोल सकती हूँ मैं कि ये डिफिकल्ट है, बिकॉज आई साइंड अप फॉर इट, मुझे पता था कि ये डिफिकल्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मतलब इवन फॉर अदर्स और एवरीवन आई वुड से कि एंटरप्रेन्योरशिप कभी हमें ऐसे नहीं चूज करना चाहिए कि हम 9 to 5 जॉब से हम बोर हो गए तो अब वो छोड़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करते, बिकॉज आई एम श्योर सबने सुना होगा कि एंटरप्रेन्योर्स वर्क more than what they used to work in their regular jobs, and that is very very true, that is 200% true. So I would never say that you should start a company just because you're bored of it.
But another thing that, whenever I'm starting or whenever I'm working on a project, and most of the time I work from home, I have a separate room in my home where I work, because my baby doesn't know I work from here. Because if she knows, she'll just pull me to play with her. It's definitely difficult. A lot of times मुझे बहुत guilt होता है, that I could be spending this time with her, especially during nights, जब meetings होती है रात को हमारी, तो one of us have to take care of the baby, and one of us have to, take care of the meetings. So whenever I have this meeting and then, she's crying, she's, looking for me, guilt बहुत होता है. But again, both of these are my babies and I have to find the balance. And you have to choose that which one to give priority. One, yes, which one to prioritize, basically. Yeah. And अगर मैं मान लो छोड़ भी देती हूँ initially, say for the first few years, even if I leave my job, but I want to set an example for my daughter also, right? That if you have to do something good in life, you have to work hard, definitely. करेक्ट, करेक्ट. अगर आज की डेट में आपको बोला जाए कि आप एक सजेशन दीजिए, कि आप क्या सजेशन दोगे न्यू अपकमिंग मैरिड वुमेन या वर्किंग मदर्स को, कि वो कैसे, मतलब व्हाट इज द सजेशन यू वुड गिव, द टॉप 3 पॉइंट्स कि हाँ ये चीज उनको करना चाहिए इस तरीके से, या जो आपको लगता है कि आप उस टाइम नहीं किए या लेट कर दिए, या इम्प्रूवमेंट, वॉट एवर सजेशन यू वॉन्ट टू गिव टू वर्किंग मॉम, बिकॉज दे ऑल हैव लोड्स ऑफ गिल्ट्स. बहुत ज्यादा हर वर्किंग मदर को एक गिल्ट तो होता ही है. Definitely. तो उसके लिए आप क्या सजेशन दोगे? ओके, सो 3 सजेशंस. देखो, फर्स्ट सजेशन मैं ये दूंगी कि अगर आपको आपको गिल्ट हो रहा है, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज यू प्रायोरिटाइज योर बेबी ऑल्सो. बट अगेन, गिल्ट होना इज अ सेपरेट थिंग, एंड देन टू गिव अप टू दैट गिल्ट इज अ सेपरेट थिंग. डोंट गिव अप टू दैट गिल्ट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो योर प्रायोरिटी, दिस इज ऑल्सो योर करियर. क्योंकि इनिशियल मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने बेबीज के लिए अपना करियर छोड़ दिया है. But after a certain point, let's say after 10 years, after they have grown up, you don't have anything in your life. So you don't have to give up on your life as well just because you had a baby. Correct. So that is one thing. The second thing I would say is, we have to find a balance. Okay, so we should also learn to say no. That is a very important thing, and that is something that I'm also still learning. I mean, I'm still learning to say no to my clients, to the meetings that I'm having at all times. But yeah, that is something that we should definitely learn, because that is what gives you space and gives you the discipline to spend time with your baby also, because that is also very important. Once they grow up, then you won't get this much time or this much attachment with them. So you have to build that right from the beginning. Hmm. And the third thing, if you have your parents or someone who can stay with you, that would be a blessing. Initially, for the initial period of time, my mom stayed with me for almost 1.5 months, and that was really a blessing. And that is because she is the reason I could still join client meetings 1 week after I delivered my baby. If she was not there, I couldn't imagine my life, or I couldn't imagine where I would have been. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ वुमन वी ऑलवेज थिंक अ लॉट, ओवर थिंक करते हैं, स्पेशली जब हमको सपोर्ट या हेल्प लेना होता है. हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑब्लिगेटेड तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमको ये तो नहीं लगेगा अगर हम सपोर्ट ले रहे हैं, या वो पेरेंट्स पेरेंट्स हैं तो ठीक है, या इन लॉज हैं, या कोई भी फ्रेंड्स हैं, या कोई भी सपोर्ट सिस्टम है, कोई ये तो नहीं बोलेगा अरे बिकॉज वी सपोर्टेड हर, और ये जो भी है. आई थिंक बीइंग अ वुमन हम कहीं ना कहीं ओवर थिंक करते हैं. आई थिंक वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस. जिसको जो बोलना है बोलो. यू हैव टू बी थिक स्किन. You need this support, you have to be. There is nothing you need to prove it कि हम खुद कर लिए या कुछ भी, because I हम think सुपर वुमेन है, हमें नहीं बनना है सुपर वुमेन. नहीं बनना है. हाँ, हमें हेल्प चाहिए और हम पूछ सकते हैं. और ये भी हम पता है ओवर थिंक करते हैं दैट वी वुड बी ऑब्लिगेटेड. बट हाँ. ऐसा नहीं होता है. अगर आप अपनी पर्सपेक्टिव से सोचो, अगर आपके कोई फ्रेंड ने हेल्प मांगा, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि हाँ ठीक है, बाद में मैं हेल्प मांगूंगी उनसे, है ना. आप बस सोचोगे कि हाँ ठीक है, उनको हेल्प चाहिए, हम हेल्प करेंगे. दैट्स ओवर. दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप इज, और फ्रेंडशिप, फैमिली, व्हाटएवर इट इज. Correct. तो आजकल हाँ, एंड दिस हैज बीन अ लर्निंग फॉर मी एज वेल, सिंस यू ब्रॉट अप अ वेरी गुड पॉइंट कि हेल्प मांगने में थोड़ा हिचक होता है. हाँ. तो ये अभी मैंने सीखा है अपनी लाइफ में कि हेल्प मांगना कुछ बुरी बात नहीं है. इनफैक्ट फॉर एनी कॉन्वर्सेशन, नॉट ओनली हेल्प, कुछ भी मांगना, तो अगर मुझे थोड़ा झिझक होता है किसी से बात करने में, कुछ शेयर करने में, तो फिर मैं उस इंसान की जगह खुद को रख के देखती हूँ. दिस हैज बीन माई हैक सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स. मैं खुद को रख के देखती हूँ कि अगर वो सामने वाला मेरे पास सेम चीज लेके आए, तो मैं क्या करूंगी. फिर मुझे लगता है ठीक है, मैं जज नहीं करूंगी. तो फिर मुझे लगता है फिर सामने वाला भी क्यों जज करेगा, है ना. इट हैज टू बी एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन. कुछ चैलेंज है तो हम शेयर कर रहे हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स.
जो मैं ये पॉइंट बोल रही थी, ये पॉइंट मुझे आज जो मैं बोल रही हूँ, आई वॉज इन HSBC, आई वॉज वर्किंग देयर। तो उस टाइम नैना लाल किडवाई आई थी, शी वॉज गेस्ट स्पीकर, एंड शी वॉज, इट वॉज अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन विथ लोड्स ऑफ वुमेन एम्प्लॉय। एक रूम में हमारा चल रहा था। एट दैट टाइम शी सेड दिस कि आई थिंक दो चीज जो बीइंग अ वुमन यू नीड टू थिंक, एक तो हेल्प लेने में कभी शर्माना मत, चाहे वो फैमिली हो, अड़ोस पड़ोस जो भी है, यू हैव टू गेट इट, बिकॉज आपको वही टाइम है वेयर यू हैव टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड ऑल्सो, वेयर यू हैव टू गिव टाइम टू योर वर्क। Parents तो जब and आपको parents also. पेरेंट्स ऑल्सो, बट फैमिली ऑल्सो, बट स्पेशली चाइल्ड और वर्क, कि हम जो अर्बन सिटीज में देखते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट? हमको दोनों चीज करना है, वेदर आप फाउंडर हो, अपना काम कर रहे हो, या फिर वर्किंग हो। अभी तो फिर भी कोविड आ गया, तो देयर आर लोड्स ऑफ ऑप्शन ऑफ वर्क फ्रॉम होम। आई डोंट नो, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट UK, कि एटलीस्ट वी हैव अ हाइब्रिड ऑप्शन। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि इंडिया में सब जगह है कि नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज थिंक, और आई ऑलवेज रीड एंड हियर फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि इंडिया में अभी कैसे ऑप्शन हो गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज वर्क फ्रॉम ऑफिस, एंड वंस इट कुड बी Once or twice a day you can work from once a home. day. So I think that is same here also. तो मुझे लगता है कि मुझे वो एक सजेशन बहुत सही लगता है कि आप being a woman you should never ever hesitate, और अगर कोई ऐसा बोल भी रहा है, let it be, you need to be like, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, but you have to, you know, उस मोमेंट को, उस जर्नी को you have to go through this. True, true. That's Now coming to that point, I would be interested to know कि इस चीज में इंटरेस्ट है कि आपको कहाँ से इस स्टार्टअप में हेल्प मिला, फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम द आउटसाइड, बिकॉज जब आप कोई स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली यू नीड लोड्स ऑफ थिंग्स, राइट? वेदर आप रिसोर्स अच्छा चाहिए, कनेक्शंस अच्छे चाहिए, कि जहाँ पे आप जा सके, क्लाइंट्स, आपको ऐसे कहाँ से क्या हेल्प, किस तरीके से डू यू, मतलब आपको हेल्प मिला, और अगर मिला तो कहाँ से मिला, किस तरीके से? Definitely. See, as a startup, I mean, whether you're funded or bootstrapped, both have their own challenges. Funded hai, to you obviously everyone knows the challenges of getting a funding. Versus bootstrapped hai, then what you are looking for is, mentorship. You're looking for support. You're looking for, time or talent. So that is what you need as a bootstrap startup. तो अभी मतलब अभी रिसेंट आई थिंक इन लास्ट 10-12 years इंडिया में इतने स्टार्टअप्स आए हैं दैट एन एंटायर इकोसिस्टम हैज बीन मेड आउट ऑफ दिस, right from getting a startup registered to launching or to launching the IPO, हर चीज के लिए आपके पास हेल्प है. So a lot of them are paid, a lot of them are a lot of organizations are doing things for startups just for their own marketing or for the sake of their social responsibility or helping or genuinely helping startups. And in a similar manner, a lot of companies, let's say Microsoft, Google, I'm not sure about Facebook, so especially Microsoft and Google, they are doing incubation programs for product based companies. Even organizations or institutes like IIM Bangalore, so these companies mostly support product based companies, but this IIM Bangalore, so a lot of good institutes also have this incubation program. So IIM Bangalore incubation program, but and that is what we have been selected for. The selection is a rigorous process. That is a different story to talk about. But yeah, we are incubated at IIM Bangalore. वहाँ पे they provide you with the essential tools for building a startup. So either because whenever you are building a startup, it's not that all the skills for developing that. Correct. तो अभी ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बहुत ही बढ़िया अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो उसमें क्या करते हैं, वो सारे टूल्स बताते हैं. फॉर एग्जांपल, टू हैंडल योर एंटायर फाइनेंशियल सिचुएशंस. सो इफ यू आर बूटस्ट्रैप, दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या करना चाहिए, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, हाउ डू बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन देयर रिसर्च ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. और प्लस वो आपको क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं, लाइक से वन वीक का spread over 3 months. They provide you a 1 week training in each month where they you go through the entire coursework for building a startup. So that is a very good thing. तो ये कितने दिन का प्रोग्राम रहता है? 1 year का, राइट? It depends actually. जैसे I am closely following IIM Bangalore, तो इसलिए उसमें they have a body called NSRCEL, so which has different programs which are sponsored by different companies. The one that I have been nominated for is from Goldman Sachs. So it is sponsored by Goldman Sachs, and then they are utilizing the IIM Bangalore campus and IIM Bangalore professors. And then they have this is a program for 3 months, wherein every month I have to go for the offline class for 1 week each.
Okay. And then we have a business growth plan, presentation. We have a lot of things there, but that has been, that is a good learning, or that is a good experience. And do you think that, especially when you're saying that you're tied up with IIM Bangalore, do you think that it's helping? Definitely. Yes, see, credibility of any sort helps. If you're associated with a, renowned institute, it will definitely help you, gain trust of your prospective clients. So, or for that matter, if you are, tied up with any, any renowned organizations, it helps you definitely. आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जस्ट टू नो एवरीवन ऑडियंस कि किस टाइप का हेल्प मिलता है जब आप ऐसे जाते हैं इस टाइप के प्रोग्राम में, लाइक अभी यू आर गोइंग फॉर IIM बैंगलोर, सो आपको किस टाइप का हेल्प और मेंटरशिप और जो मिल रहा है, मतलब इफ यू कैन गिव और एक्सप्लेन। यस डेफिनेटली। देखो स्टार्टअप में क्या होता है, वेन एवर यू आर टॉकिंग, ओके, सो फॉर योर एंटायर टीम यू आर द लीडर, राइट? You have to set an example, you have to be strong enough to, lead everyone, to make sure the projects are delivered, to make sure that the people are motivated. No, but then at the end of the day you don't have anyone to talk to, right? You also have your own level or your own share of challenges that you don't get to talk to anyone on a daily basis. And that is where this same mentorship that you get from these institutes, that comes into picture, and that helps you a lot. So वहाँ पे हम लोग बात करते से 35-40 years of experience professors से, they have seen lot of life, lot of challenges, and they have Similar also type of challenges, right? similar type of challenges हाँ. in their personal life. Plus, they have, mentored a lot of other startup founders from, similar industries. So they have an answer to a lot of your questions. So when you just go and talk to them, it becomes, first of all, आपका दिल हल्का हो जाता है कि हमने प्रॉब्लम शेयर किया, हम और हमें सोल्यूशन मिला है, तो अच्छा लगता है. दैट इज मेंटरशिप. देन टेक्निकल रिसोर्सेज वाइज, आपको पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा क्लासरूम कोर्स मिल रहा है to build a team. Say, that's a very simple example, to build a team. तो टीम बनाने में मतलब कैसे आपको टीम को मेंटोर करना है, कैसे टीम को ग्रो कराना है, कैसे मेक श्योर करना अच्छे लोगों को आप रिटेन कर रहे हो. And you also have to take some tough decisions on some days, right? So that is also something that you have to learn, because as an individual, taking tough decisions is very difficult even for us. So that is another skill that you learn. ऐसे बहुत सारे स्किल्स सिखाते हैं जो एक लीडर को और जो एक फाउंडर को चाहिए. यस, आई थिंक जो आप पॉइंट बोल रहे हो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक लीडर तो पूरी टीम को फॉर्म करता है, सब कुछ करता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स एट द लीडरशिप लेवल वेयर आई थिंक लीडर नीड्स अ मेंटर जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे या एटलीस्ट डिस्कशन करे. फॉर दैट आई थिंक ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर एवरीवन हु आर न्यू टू दिस और हु आर प्लानिंग टू गो इनटू स्टार्टअप कि ऐसा किया जा सकता है. As you said that currently you are in Bangalore, so Yes. Bangalore though is a land of startups and I think every third person is doing something. तो आपको लगता है कि बैंगलोर में रहने से इस चीज का भी कुछ फायदा या कुछ नॉलेज ज्यादा मिलता है या वहाँ की हवा में ही कुछ बात है? Maybe, I don't know, I cannot deny कि बैंगलोर में रह के शायद मैं दूसरे सिटी में रह के नहीं करती, ये हो सकता है बैंगलोर में हूँ इसलिए आया दिमाग में. आई डोंट नो, मे बी सही बोला आपने, शायद यहाँ की हवा में ही कुछ हो ऐसा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत सालों से प्लान स्टार्टअप था जो अभी स्टार्ट किया है हमने. बट या डेफिनेटली बैंगलोर में होने के एक्चुअली प्रोज और कॉन्स दोनों हैं. तो द कॉन इज, पीपल थिंक कि बैंगलोर में कंपनी है, बैंगलोर में जॉब करते हैं, स्किल सेट नो मैटर व्हाट, बट पैसे बहुत मिलेंगे. So that is one, very basic wrong expectation that people have set. So that is one thing. But good things are a lot. There are a lot of resources for startups that we can use. As simple as that, co-working spaces. यहाँ पे इतने co-working spaces हैं that you don't have to think about going to an office or leasing an office space even for 4 to 5 people. So you can just walk. So I have at least 2 to 3 co-working spaces just at a walkable distance at my house. So I think it can happen only in Bangalore. Because, and even when I go to those co-working spaces, I see at least 20 to 30 startup founders every day there. So we get to work a lot, startup, because they have a different mindset, and then we have a different set of challenges. So we can relate, especially over our problems. Correct. This is what is happening with us, what is happening with you guys. So networking के भी opportunities काफी है. And then since this is called the Silicon Valley of India, तो यहाँ पे फिर ऐसे events भी बहुत होते रहते हैं.
पीपल ऑलवेज प्रेफर, अगर कुछ इवेंट्स होस्ट हैं, पीपल ऑलवेज प्रेफर कि ठीक है बैंगलोर में करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली विल हैव अ क्राउड. Do you think that women colleagues or friends are helpful in the environment, और कितने हेल्पफुल है, और अगर नहीं है तो आई थिंक फ्रॉम प्रोज एंड कॉन्स पर्सपेक्टिव आई नीड टू नो कि क्या मतलब एक क्या आपको उनके वाइब्स क्या होते हैं, मतलब एक फीमेल कलीग्स और एक मेल कलीग्स जब रहते हैं तो क्या डिफरेंस आपको दिखता है? In that scenario, I have always been lucky that मेरे काफी supportive, मतलब be it male friends or female friends, I've got very supportive friends, especially the female friends that I have, and I really thank them to be in my life because at any point of time, if I am doing something, even if I'm doing something wrong, they are there to correct me. If I'm doing something good, they are my biggest cheerleader. So yeah, being with female friends, female colleagues is very supportive. And for that matter, male friends, they are also, I mean, I wouldn't say that, especially if I'm talking about my male friends, none of them are, like those patriarchal males that we have seen across. So that in that way, I feel I'm lucky. Yeah. And from the Bihar perspective, I know we have already discussed, but I would like to know कि आप कुछ बोलोगे कि बिहार का जो एक अभी तक हमारा एक इम्प्रेशन है कि वहाँ से उतने स्टार्टअप्स कंपैरेटिवली नहीं होते हैं, या जिस तरीके से अभी अभी एक नया बिहार दिख रहा है, नया, क्योंकि द पीपल हैव बीन फ्रॉम देयर, नाउ दे हैव सेटल्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, दैट्स अ डिफरेंट केस, बट यस वहां से स्टार्ट, तो आपको क्या लगता है वो ये एक चेंज आप क्या देख सकते हो, और क्या आप देख रहे हो कि ऐसा कुछ चेंज बिहार में आ रहा है, पहले के बिहार में और अभी के बिहार में आप क्या चेंज देख सकते हो? Definitely, in the last 20-25 years that I have seen, I mean जो मेरे memory में है, जो बिहार था और अभी है, it has changed a lot. Even the people from there, initially when I just got out from Bihar, when after my 12th into my into my engineering college, I saw that people used to hesitate to accept that they are from Bihar. I frankly myself I never used to understand that why are they hesitating. ये मुझे बिहार से बाहर निकल के पता चला कि बिहार को एक्सेप्ट करने में लोग हेजिटेंट हैं, क्योंकि जब मैं बिहार में थी तो मुझे एंड मैं मतलब काफी काफी सालों तक मैं बिहार में ही पढ़ाई की, मैंने सब कुछ बिहार में किया 12th स्टैंडर्ड तक, तो दैट वाज गुड 12-15 years ऑफ माय एजुकेशन. पर मुझे पर्सनली ऐसा कभी नहीं, सी सेफ्टी एंड ऑल इज अ डिफरेंट थिंग, and that I cannot say कि वो सिर्फ बिहार में होता है, that happens in other big cities also. I have faced similar situation in Bihar as well as in Hyderabad when I used to stay there. तो ये मैं नहीं कह सकती कि सेफ्टी का एक कंसर्न है जो बिहार में होता है, बट अदरवाइज probably it was my family or something that I never felt कि because my parents always sent me in good like best schools in the district, best schools in my city. तो मुझे ऐसा कभी नहीं फील हुआ कि बिहार में रहना कुछ बुरी बात है. फिर जब मैं बाहर निकली तो फिर मुझे लगा कि why are people not accepting it, and then I slowly understood because as and when I started meeting people from Bihar, so the first thing is soft skills that we initially talked, right? So their soft skills were very poor because Bihar board, or it's predominant in Bihar, most of the people used to study in Bihar board and they never cared about communication or soft skill. Probably that was one thing that people used to hesitate about saying that they are from Bihar. And the other thing is the image that especially the politicians might have created of Bihar. And I'm not saying that the Bihari politicians would have created that image. People from different state or different different places have created the image of Bihar in the news. That is why we never used to like it. But abhi recent in the last 2-3 years I have seen that people are actually proudly saying कि हम बिहार से हैं, आई एम अ बिहारी, वहां से आके हमने काम किया है. तो ये डेफिनेटली माइंडसेट शिफ्ट हुआ है पूरा. कल्चरल शिफ्ट भी है कि पीपल आर एक्सेप्टिंग एंड प्राउडली सेइंग. प्राउडली. हाँ. एंड अभी मतलब बहुत सारे ऐसे लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स नेटवर्क्स बन रहे हैं देयर वेयर पीपल आर गेटिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम बिहार. Do you want to say about that कि एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ जो बोलते हैं कि अरे ये बहुत अच्छा है, ये है, बट आई थिंक देयर इज नो सैटरडे संडे, देयर कुड बी एवरी डे संडे, सो व्हाट यू से? Correct. Yeah, it depends. So, so there are actually, it has both the sides. People, on Saturday, Sunday, or especially starting from Friday, they start celebrating, कि अभी 2 दिन छुट्टी है. But for us, I think it's the opposite, when the weekend comes, we're like, oh my God, इतनी जल्दी week खत्म हो गया, ये सारे काम pending थे, हमें तो finish करना था last week ही, ये भी pile up हो गया next week के काम में. सही बात है. And especially on holidays, nowadays earlier we used to think जैसे कोई holiday आ गया, गणेश चतुर्थी की बात कर लेते हैं, यार ये तो weekend पे चला गया, मिस हो गया.
और अभी हमारा होता है अरे वाह चलो ये वीकेंड पे है, हमारा एक छुट्टी बच हाँ, गया। सही। So that is the difference. No, definitely. It was very nice talking to you, Shubha. बहुत ही अच्छा लगा, and hope so that when we'll have this podcast, more and more people will come to know about your startup, about you and the journey, and definitely will get inspiration from you. Definitely, Neha, and it was very nice connecting with you. And you are doing, I mean, you are on a very good cause of, people bringing up people from Bihar on a very good platform. So I wish you all the best.